कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिसके ज़रिए हमारे शहर को ट्रांसपोर्ट का बेहतर निज़ाम बिलावल जरदारी की हुकूमत से कुछ मिल सकेगा। शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में बात की जाती है कि वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, उस शहर के पास पीने के पानी की जो डिलीवरी का सिस्टम है वो टैंकर्स के ज़रिए उसको डिलीवर किया जाता है। हम इंतज़ार करते रहे कि कोई ऐसा स्पीच के अंदर ऐसी बात बताई जाएगी, कोई सिलसिला ऐसा बनाया जाएगा कि इस शहर को पानी के निज़ाम में कुछ बेहतरी लेकर आई जाएगी, टैंकर के निज़ाम का खात्मा किया जाएगा, अरबों खरबों रुपए की करप्शन जो है उसके खात्मे के लिए इस सूबे का वजीर आला जो है कुछ ब्रीफिंग देंगे, कुछ बताए जाएंगे कि दाबे जी के ऊपर किस तरीके से सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन चूंकि इस हुकूमत ने अरबों रुपए टैंकर्स के जरिए आवाम को पानी टैंकर्स के जरिए डिलीवर करना है, सो लिहाजा उसके ऊपर कोई बात नहीं की गई कि किस तरीके से निज़ाम को बेहतर किया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी जिम्मेदारी ना होते हुए भी ग्रीन लाइन मुकम्मल करने जा रही है अगस्त में, इसी तरीके से जो पानी की जिम्मेदारी है जो कि सूबे सिंध की जिम्मेदारी है उसके अंदर भी K4 का मुकम्मल वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने जा रही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो राइट ऑफ वे है उसके अंदर मुश्किलात पैदा करने की शुरुआत कर दी हैं। और चीफ जस्टिस साहब से भी कल वापडा के जो चेयरमैन है उन्होंने गुजारिश की है कि जो राइट ऑफ वे के जो इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर वो भी मदद करें। उसके बाद हैरत की बात है कि 18वीं तरमीम के बाद ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जब आग लग जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जल के राख हो जाती हैं, टेक्सटाइल मिल्स में आग लग जाती है, तो आग बुझाने का कोई निज़ाम नहीं था। 2.5 साल तक हम देखते रहे कि शहर के अंदर बिल्डिंगों में आग लगती रही, घरों में लगती रही, वो जल कर राख हो गई, उसके बाद आग बुझी। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत ने इस शहर कराची को 52 फायर ब्रिगेड्स दिए। अब हालात ये हैं कि उन 52 फायर ब्रिगेड्स के बाद अब आग बुझाने के लिए उनके पास फोम मौजूद नहीं है, वहाँ पे ड्राइवर्स मौजूद नहीं है, उनको कहाँ खड़ा किया गया है, उसका निज़ाम क्या बनाया है, यहाँ तक कि जो अमला है उनके पास यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है, उनके पास वो जूते मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो उन गर्म जगहों पे जाके आग बुझा सकें, उनके पास वो ग्लासेस मौजूद नहीं है, उनके पास वो यूनिफॉर्म मौजूद नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तर्ज हुक्मरानी है सूबे सिंध के अंदर और शहर कराची के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर आज तक ये लोग एम्बुलेंसेस डिलीवर नहीं कर सके, एम्बुलेंसेस नहीं दे सके। जो मेहरबानियाँ हमारे मरूम ईदी साहब की हैं, उनकी मेहरबानियों की वजह से आज तक जो कराची के हॉस्पिटल्स हैं उनकी वजह से वो एम्बुलेंसेस हमारे पास हैं। लेकिन इस बजट के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि हॉस्पिटल्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उनकी डिलीवरी को बेहतर करने के लिए सिस्टम को हम कोई एम्बुलेंसेस दे देंगे। अब अगर हम वैक्सीन की बात करें तो हमारे सामने, आपके सामने मौजूद है कि रोज़ाना की बुनियाद पे बेशुमार ऐसे केसेस हैं कराची के अंदर जो कुत्ते के काटने की केसेस हैं। लेकिन मजाल हो कि चीफ मिनिस्टर ने कहा हो, कुछ बताया हो कि किस तरीके से कुत्तों के खात्मे का सिलसिला किया जाएगा। कुत्तों की वैक्सीन आपके पास अवेलेबल नहीं है। मासूम बात करें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, इस वक्त पूरे कराची शहर के अंदर जो आपका स्ट्रीट क्राइम है वो तमाम हदों को क्रॉस कर चुका है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मैं अपने सहाफ़ी भाइयों को बताना चाहूँगा, हज़ारों की तादाद में शहर कराची के अंदर लोगों की मोटरसाइकिल छीनी जा रही हैं, लोगों की गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं, लोगों को गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और उनके पर छीनते हुए कत्ल किया जा रहा है। कल रात को कराची के अंदर वाक़या हुआ है जिसमें मियाँ बीवी 6 महीने का बच्चा गाड़ी के अंदर गोली मारी, 6 गोलियाँ मारी, खातून के सर के अंदर जाके गोली लगी, वो हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ले रही है। 6 महीने का बच्चा आगे गाड़ी में जाके गिर गया तो वो बच गया और उसका शौहर भी ज़ख्मी है। ये पूरे शहर कराची के हालात हैं जो कि हम देख रहे हैं, हमारी जो स्ट्रीट क्राइम के हालात हैं। ये इसकी तादाद अगर आप देखेंगे तो ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। हमें नहीं मालूम कि इस सूबे के नालायक आला ने अपना क्या प्लान बनाया है स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जो SHOs लगे हुए हैं, जो SPs लगे हुए हैं, जो DIGs लगे हुए हैं, वो वही DIGs और SSPs लगे हुए हैं जो कि उनको खुश कर सकें, जो उनकी बात सुन सकें, जो कहेंगे, आप अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि लाडले अपने लगाए गए हैं। सो इस बजट में शहर कराची की स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए और सेफ सिटी के लिए भी किसी किस्म की कोई बात जो है वो नहीं की गई। उसके बाद हम इंतज़ार करते रहे कि शहर कराची के जो सैनिटेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कोई बात की जाएगी, कोई पैसा ख़ास तौर पर उसको डेजिग्नेट किया जाएगा कि शहर कराची को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए
क्योंकि दुनिया में तो अब दुनिया के 10 बदतरीन शहरों के अंदर कराची शहर का नाम आता है। तो मैंने सोचा कि मेरे शहर कराची के लिए कुछ बताया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से कि हम किस तरीके से शहर कराची को साफ़ सुथरा करने के लिए सफाई सुथराई का निज़ाम लेकर आ रहे हैं। जैसे कि पेशावर में है, जैसे कि कोयटा के अंदर है, जैसा कि इस्लामाबाद में है, जैसा कि लाहौर के अंदर है। लेकिन मेरे शहर कराची को साफ़ करने के लिए इस नालाई के आला के पास कोई प्लान नहीं है। जो गाड़ियाँ चाइना की तरफ से ख़रीदी गई थी वो गोडाउनों के अंदर गल सड़ रही हैं, उसका कोई किसी किस्म का प्लान नहीं है। आज भी हमारा पूरा शहर जो है गली कूचों के अंदर आपको कचरा नज़र आएगा और यही बुनियाद है जंगली कुत्तों की जो हमारे बच्चों को काट रही है। सो अंदाज़ा लगाएं कि जो वज़ीर आला इस शहर के नाले नहीं साफ़ कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के कचरे को नहीं उठा सकता, जो वज़ीर आला कुत्तों का खात्मा नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं पैदा कर सकता, जो वज़ीर आला आग बुझाने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं कर सकता, जो वज़ीर आला इस शहर में बीमार मरीज़ लोगों को एम्बुलेंस फराहम नहीं कर सकता, जो मर जाएं उनको गाड़ियां फराहम नहीं कर सकता, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट पिछले 13 साल से मुकम्मल नहीं कर सकता, वो शहर के साथ क्या करेगा? इस हुकूमत की तो इस शहर के साथ वो सौतेली माँ जैसा सलूक है कि शहर कराची के जो रिहायशी हैं उनको किसी प्लानिंग के तहत जो है नौकरियां नहीं दी जाती हैं। हमने ये सोचा कि शायद इस दफ़ा ये वज़ीर आला बताएगा कि मैंने कराची के शहरियों के लिए इतनी नौकरियां ख़ास तौर पे मुख्तस की हैं। वो जाली डोमिसाइल के थ्रू तो जितने आने थे आ गए ना, तो चलो ये कराची के पढ़े लिखे बच्चे हैं, इस दफ़ा इनके लिए कुछ करेंगे, कोई 20, 25, 30 या 1 लाख नौकरियाँ देंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि जमात 2 नंबर, क्योंकि वज़ीर आला 2 नंबर, क्योंकि सोच 2 नंबर, क्योंकि प्लानिंग 2 नंबर, क्योंकि लीडरशिप 2 नंबर, तो हाँ इनकी हर कदम भी इनका 2 नंबर है। सो हमारे कराची के शहरियों के लिए इन्होंने किसी किस्म की जॉब्स की भी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। हालात ये हैं कि इस शहर के अंदर जिस तरह लाहौर के अंदर पंजाब के अंदर KP के अंदर इमरजेंसी सर्विस हैं, कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाए, कोई क़यामत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, फ़ोन उठाएंगे, कोई इमरजेंसी नंबर मिलाएंगे 1122, वो इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे आ जाएगी। इस शहर में किसी किस्म का कोई इमरजेंसी का कोई इस किस्म का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हालात यहाँ पे इस शहर के हैं।